हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन इन प्लांट क्लास 7 का चैप्टर 1 है जो बायोलॉजी से बिलोंग करता है। तो इसके बारे में हम आज क्या कंडीशन होती है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट और हम ये बातें जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में ये क्या ऑटोट्रोप्स होते हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपना भोजन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पत्ती वाले ये प्लांट ही बना पाते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमंस इंक्लूड सारे जितने भी एनिमल हैं सभी क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो चलिए आगे की और इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं, जिसके कारण पौधा तो अपना भोजन लेता ही है और हम लोग भी एनर्जी को ले पाते हैं या फिर कोई भी जंतु एनिमल ले पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें अपने पास रखे होंगे, पेपर, और इसे नोट करने के लिए, ताकि आपको बाद में ये दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए अब तो ये भोजन बना रहा है, जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए चाहिए ना कुछ सामान, जैसे कि हमें कुछ भी खाना, मान लीजिए आपको सैंडविच बनाना है तो आपको चाहिए उसके लिए ब्रेड चाहिए, कुछ सब्जियां चाहिए, ऑयल चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो पौधे हैं ये पौधे को भी क्या करना है, ये पौधे को भी रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 तो जो हम छोड़ते हैं जितने भी एनिमल, उसे चाहिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसे चाहिए H2O यानी कि जल की आवश्यकता होती है, और फिर इसे चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। उसके बाद फिर इसे चाहिए क्या, इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है ग्रीन लीफी। ये प्लांट में ही ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, इसीलिए इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल के साथ साथ अब इन सब चीज़ों के साथ, इसके साथ वाटर के साथ मिनरल्स भी आ सकते हैं। इतनी चीज़ें आपके हो गए रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में चाहिए ही चाहिए। CO2, सनलाइट, H2O और क्लोरोफिल। जब ये चारों चीज़ें होंगी तभी कोई ये क्या कर सकता है, प्लांट अपना भोजन बना सकता है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देख लेते हैं, आगे है कंडीशन क्या होना चाहिए। अब क्या होता है, कंडीशन की बातें करते हैं तो अब आप कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है कि हमेशा क्या होता है, डे में होता है, नाइट में नहीं होता है। अब नाइट में क्यों नहीं होता है, आप लोग सुने होंगे कि रात में पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। तो क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे, तो क्योंकि जिस तरह से हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं और छोड़ते हैं CO2। तो CO2 छोड़ते, उसी प्रकार से ये प्लांट भी करता है। जब ये सांस लेता है, ब्रीथ करता है, तो यह भी O2 ही लेता और ये छोड़ता है CO2। ठीक है गाइस, तो इसीलिए जब हम भी सोएंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, CO2 को छोड़ेंगे। तो ये तो खुद छोड़ रहा है, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं सोना चाहिए रात में, क्योंकि इसे चाहिए फोटो मतलब क्या होता है, पहले समझते। फोटो मतलब होता है लाइट। ये क्या होता है, सौरमंडल का जो सन एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, वो सबसे बड़ा एनर्जी माना जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, जब इस सनलाइट का पौधे की हरी पत्तियों में क्या होता है, पौधे की हरी पत्तियों में ये होता है, कंडीशन होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल होते हैं इसमें। तो ये क्या करता है, उसको संश्लेषित कर लेता है, यानी कि जमा कर लेता है, और CO2 और H2 की मदद से यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या बना लेता है, ग्लूकोज स्टार्च में जमा करके रखता है, जिससे इसी प्लांट को भी अपना एनर्जी मिलता है, और हम लोगों को CO2 ये मुक्त कर देते हैं, CO2, जिसके कारण हम लोग सांस CO2 नहीं O2 रिलीज करते हैं, जो हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है गाइस, तो कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन लीफ होना ही चाहिए।
क्योंकि जब आपके लीफ में क्लोरोफिल होंगे तो तभी आपको फोटो बहुत सारे आपको CO2 इसके मिल गए हैं प्लांट को और वाटर भी मिल गया, लेकिन रात में नहीं होंगे क्योंकि उसके पास क्या है, सनलाइट नहीं मिलेगा। और रेड में भी थोड़ा बहुत होता है, या फिर दूसरे कलर के जो पत्ते होंगे उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, ग्रीन में ही होंगे। जैसे कि मशरूम हो गए, उसमें नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से हमने इसके कंडीशन को भी देख लिया। आगे देख लेते हैं आपका द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी भी कहानियाँ हमने इससे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में सुनी है, यदि उसको हम छोड़ भी देते हैं और हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, इस इक्वेशन को याद रखते हैं, तो जीवन में आपको फोटोसिंथेसिस से कोई समस्या होने ही वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसको। तो इसको चाहिए क्या पहले होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होता है, H2O यानी कि जल। फिर ये क्या, फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसको चाहिए सनलाइट, और फिर इसको क्या चाहिए, सनलाइट के, और पत्तियों में चाहिए इसको क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद इसके ये जो एरो का निशान है इसके नीचे आप लिखिएगा, यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो पहले ये बन जाएगा ग्लूकोज का जो होता है वो होता है C6H12 और O6, और प्लस में क्या करता है 6O2 रिलीज करता है। ये भी 6 हो गए और ये भी 6 हो गए, ठीक है। अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। देखिए तो 6 जो होंगे CO2 के अणु होंगे और H2O के 6 होंगे, और सनलाइट और क्लोरोफिल के जिस आवश्यकता से ये क्या बना लेंगे, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये C6H12 और क्या ये H12 जो है ये देख लेते हैं। ये जो हैं C6H12 और ये O6, ये ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकोज इससे बना लेते हैं जब सनलाइट और क्लोरोफिल उसको मिलता है, तो ये ग्लूकोज बना लेते हैं, और CO2 जो बच जाता है उसे रिलीज कर देते हैं वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, जिसे हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। तो सारी कहानियाँ पता चल रहा है कि हमें अभी हमने पढ़ा किस रॉ मटेरियल को चाहिए, तो रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए इसकी कंडीशन के लिए सनलाइट होना ही चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि बना क्या, तो वो भी हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का याद करना बहुत ज़रूरी है। इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जीवन में भूलें ना, ठीक है। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से बता आ रही है। अब हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस कहेंगे किसे, तो ये तो सारी कहानी हो गई। अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं, ये बातें आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, सॉरी, प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रियाकलाप में, कि जब कोई प्लांट, ठीक ना, जब कोई प्लांट H2O CO2 की मदद से अपनी पत्तियों में क्या करता है, भोजन बनाता है, और भोजन बनाता है जिससे उसे एनर्जी मिलती है। तो इस पूरी अभिक्रिया, पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है गाइस। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे की ओर हम देख लेते हैं। आगे और होता है व्हाट इफेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो हमें फोटोसिंथेसिस कैसे डेली लाइफ में मदद करता है, तो ये पूछने की बात तो है नहीं। डेली लाइफ में यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे, तो हमें क्या चाहिए, ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन मिलता है हमें,
CO2 मिलता है। फिर इसके कारण क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करता है तभी तो हमें फूड भी मिल पाता है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस कोई प्लांट करेगा ही नहीं तो वो अपना भोजन नहीं बनेगा। तो जो भी हम खाते हैं, ग्रेन हो गए, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये सभी कहाँ से मिलेंगे? पौधे फोटोसिंथेसिस यदि नहीं करेंगे तो ये सारे फूड को संश्लेषित नहीं कर पाएंगे, सुरक्षित अपने पास फल के रूप में नहीं रखेंगे तो हम खा भी नहीं सकेंगे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो ये कार्निवोरस होते हैं वो सभी हार्बिवोरस पे निर्भर करते हैं। तो जो पौधे पर डायरेक्ट निर्भर, जैसे कि बकरियां, गाय, ये सब खा रही हैं पौधों को, और उससे कोई दूसरा लायन, टाइगर खा रहा है तो उसको भी क्या हो रहा है? पौधे इम्पोर्टेंट हैं, भले वो डायरेक्ट रूप से पौधे को नहीं खा रहे, लेकिन यदि बकरियां नहीं खाएगी पौधे को तो वो कैसे जीवित रहेगी? और जीवित ही नहीं रहेगी तो उसे भोजन कैसे मिलेगा? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन को फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता है। यदि ये नहीं होगा, इस प्रोसेस की क्रिया यदि रुक जाए धरती पे, तो हम लोग का जीवन जीना संभव नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यदि इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, लगाओ किसी को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आगे की वीडियो के लिए, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।